हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिंत्रा स्कूल ऑफ इंग्लिश। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट नाउन क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 डिस्कस किया था। अब हम कंप्लीट नाउन क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स बाय काउंटेबिलिटी एंड नंबर बिहेवियर। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं कि बाय काउंटेबिलिटी कितने तरीके के नाउन होते हैं। बाय काउंटेबिलिटी आपके 3 तरह के नाउन होते हैं। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, सेकंड होता है अनकाउंटेबल नाउन और थर्ड होता है कुछ ऐसे नाउन जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों मतलब उसकी मीनिंग सेम होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहला काउंटेबल नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, गिन सकते हैं जैसे एप्पल हो गया, पेन, शर्ट या फिर जो भी आप पास आप चीज़ें देख रहे हैं, कर्टेन्स, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर्स, जो भी चीज़ें आप आसपास देख रहे हो जिसको आप गिन सकते हो उसको बोलते हैं हम लोग काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे एप्पल को हम लोग बहुत सारे एप्पल्स होते हैं उनको काउंट कर सकते हैं तो एप्पल्स बोल सकते हैं। पेन को पेन्स बोल सकते हैं। शर्ट को शर्ट्स बोल सकते हैं उसकी प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते, मतलब आप एक मास फॉर्म में यूज करते हैं बेसिकली उसको। फॉर एग्जांपल लगेज, इक्विपमेंट, डिवाइस, राइस, वाटर, इन सब चीज़ों को आप गिनते नहीं, आप इसको एक क्वांटिटी में देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो मतलब उसकी डबल मीनिंग होती है, काउंट भी कर सकते हो आप और एक मास मीनिंग भी होती है। फॉर एग्जांपल आपका चिकन जो वर्ड है आपका, वो दो तरीके से देखा जाता है। एक तो हम मीट के तौर पर भी देखते हैं और सेकंड आपका एनिमल भी होता है चिकन आपका। ठीक है, सेकंड आपका पेपर। पेपर क्या होता है? पेपर एक मटेरियल भी होता है। ठीक है, और उसको न्यूज़पेपर को भी हम लोग पेपर बोलते हैं, या फिर जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते हैं ना पेपर देने जा रहा हूँ मैं। इस तरीके से उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ड्यूअल बिहेवियर होता है इसका। नेक्स्ट है आपका नाउन्स बाय नंबर बिहेवियर। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, उसको हम लोग प्लूरेलिया टेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, प्रीमाइसिस, मेसल्स, मम्प्स एंड बिलार्ड्स, और इसी तरह और भी नाउन्स होते हैं, उसकी भी हम कंप्लीट लिस्ट लाएंगे और वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपके प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, प्लूरल ओनली होते हैं, उसका सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते उसको। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपके सिंगुलर ही होते हैं, उसको हम लोग सिंगुलेरिया टेंटम भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं बोलेंगे हम लोग। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस बोलना आपका गलत होगा, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अपलॉज, सीनरी, ये सारे आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट नाउन है आपका जीरो प्लूरल। जीरो प्लूरल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे नाउन जो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे कि चाहे आप बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर रहे हो तब भी सेम यूज करोगे, चाहे आप सिंगल चीज के लिए यूज कर रहे हो तब भी आपको सेम नाउन यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शिप। शिप जैसे मैं बोलता हूँ कि आई सॉ शिप या आई सॉ मैनी शिप। ठीक है, शिप्स नहीं बोलूंगा वहां पर। क्लियर? तो यहाँ पर शिप हो गया, डियर हो गया, सैलमन मछली होती है, एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये सारे क्या है आपके सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इसके अंदर एस सी एस वगैरह नहीं जोड़ते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेरिएबल या प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको अलग अलग फॉर्म से, जैसे बोलता हूँ मैं इंडेक्सेस, इसको हम लोग इंडिसेस भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज को फॉर्मूले भी बोलते हैं, कैक्टसेस को कैक्टी भी बोलते हैं। तो बेसिकली आप लोग यही देखे होंगे कि इंडेक्स को अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो इंडिसेस बोलेंगे, फॉर्मूला को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो फॉर्मूले बोलेंगे, कैक्टसेस को प्लूरल फॉर्म कैक्टस को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैक्टी बोलेंगे। तो आप लोगों के ये एग्जाम में आता है बेसिकली, जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं या फिर कोई हाई क्लास एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चंस पूछते हैं आपके बेसिकली कि ऐसे नाउन्स उसके अंदर लिखा होगा तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये प्लूरल है या सिंगुलर है, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो ये आपके दोनों ही वैसे ठीक है, लेकिन ये वाला ज़्यादा आपका यूज़ होता है, क्या इंडिसेस, फॉर्मूले एंड कैक्टी तीनों। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऐसे होते हैं कुछ इरेगुलर या फॉरेन प्लूरल्स नाउन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इरेगुलर नाउन बोल सकते हैं आप लोग, उसका प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड आपका सिंगुलर फॉर्म है और इसी का प्लूरल फॉर्म आपका चिल्ड्रन होता है। ठीक है, तो इन सबको भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे कैसे मतलब आप कर सकते हैं, कौन से रेगुलर नाउन्स होते हैं, कौन से इरेगुलर नाउन्स होते हैं, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना आई होप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पर्सन को पीपल बोलते हैं प्लूरल में। ठीक है, फिनोमेना को, ये सिंगुलर है आपका फिनोमेना, इसको हम लोग प्लूरल में फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, नहीं फिनोमेनन आपका क्या है कि सिंगुलर है, फिनोमेना आपका प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया आपका प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं।
नेक्स्ट नाउन होता है कि पेयर नाउन्स या समेशन नाउन बोलते हैं। ऐसे नाउन जो आप पेयर्स में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। तो आपका यहाँ पर ये सेम यूज होगा, जैसे मैंने आप ही बताया था ना, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज होता है। लेकिन अ पेयर का मतलब होता है दो चीजें, ठीक है, एक पेयर मतलब एक जोड़ा। नेक्स्ट है आपका मेजर या क्वांटिटी नाउन्स। ऐसे नाउन्स जो आपकी क्वांटिटी को या मेजर को बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किलो, डेका, हेक्सा, या फिर डोजन हो गया आपका, लीटर हो गया, ये सब क्या है, मेजर करते हैं चीज़ों को। तो इसको हम लोग मेजर या क्वांटिटी नाउन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ठीक, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जितने भी ये सारे नाउन्स हैं, ये एक दूसरे में आपके ओवरलैप भी होते हैं, तो सिर्फ इसी क्लासिफिकेशन पे ना रहें। ठीक है, मेन आपका डिस्कस आपको ये समझना है कि क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, ये के टाइप्स अलग अलग होते हैं। जो मेन टाइप्स है उसके बारे में मैं डिफरेंस अलग से वीडियोज में बताऊंगा, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पास बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इसको कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, अच्छे से डिस्कस करेंगे करके वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।